आपने किसी बैंक से लोन लिया था और उस लोन को आप किसी कारणवश नहीं चुका पाए, मतलब आपकी जो लोन है वो अभी खराब हो चुकी है और आप एक लोन डिफॉल्टर बन चुके हैं। तो उस सिनेरियो में आपको कौन-कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिसका सामना करना पड़ सकता है, और उस सिनेरियो में अगर आप उन परेशानियों का सामना करेंगे तो कौन-कौन सी ऐसी लीगल राइट्स है जो आपके पास होगी जिससे कि आप उन परेशानियों को अच्छी तरह से सामना कर सकेंगे। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे बातें करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं लोन डिफ़ॉल्ट होने पर कौन-कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिसका सामना हमें करना पड़ सकता है। हमने अगर किसी बैंक से लोन लिया था और उस लोन को हम किसी कारणवश नहीं चुका पाए, तो उस सिचुएशन में जो लोन है वो ख़राब हो जाती है और जो हमारी जो क्रेडिट स्कोर है वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाती है। हम जब भी किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो उस लोन की जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो सिबिल पर यहाँ पर नोट कर दिया जाता है। और जब भी हमारी लोन डिफ़ॉल्ट हो जाती है या फिर हम किसी इंस्टॉलमेंट को पे नहीं कर पाते हैं, तो उस सिनेरियो में हमारी जो सिबिल स्कोर है, सिबिल एक क्रेडिट रेटिंग स्कोर है, उस रेटिंग स्कोर पर हमारी जो भी रेटिंग है वो घट जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी हमारी सिबिल स्कोर घट जाएगी तो फ्यूचर में अगर हम लोन लेने जाएंगे तो सिबिल को चेक किया ही जाएगा, और सिबिल को चेक करते समय ही जो लोन डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पर शो करेगी और हमारी जो फ्यूचर लोन है उस समय हमें लोन बैंक प्रोवाइड नहीं करेगी। तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो काफ़ी आपको आगे जाकर परेशानी में डाल सकता है। दूसरी है, अगर आप एक को बोरोवर है या फिर अगर आप एक गारंटर है, तो उस सिनेरियो में भी आपकी जो भी को बोरोवर या फिर आपने जिस लोन के अगेंस्ट में गारंटी दी थी उस लोन को अगर ख़राब हो गई है वो लोन या फिर डिफ़ॉल्ट हो गई है वो लोन, तो उस सिनेरियो में भी एज ए गारंटर या फिर को बोरोवर आपकी क्रेडिट स्कोर काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाती है। तो अगर आप किसी को अपनी गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखकर कीजिए कि उस व्यक्ति की जो रीपेमेंट कैपेसिटी है वो कितनी है। अगर रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो उस सिनेरियो में आप जो गारंटी है किसी भी मतलब व्यक्ति के लिए गारंटर मत बनिए। या फिर अगर आप एक को बोरोवर है तो को बोरोवर होने पर तो किसी किसी सिनेरियो में तो आपको लोन अमाउंट भी रीपे करना पड़ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो तीसरी है वो है, आपको काफ़ी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है और अगर वो लोन ख़राब हो जाती है तो बैंक आपको काफ़ी लीगल नोटिस भेज सकती है, और अगर आपकी जो लोन है वो किसी मॉर्टगेज को ध्यान में रखकर लिया गया है, मतलब मॉर्टगेज को देकर लिया गया है, तो सरफेसी एक्ट के अंडर उस मॉर्टगेज जो प्रॉपर्टी है या फिर जो भी चीज़ आपने मॉर्टगेज के तौर पर दी है उसको बैंक ऑक्शन पर भी दे सकती है। तो ये भी काफ़ी बड़ी परेशानी है जिसका सामना अपना करना पड़ सकता है। ये तो थी वो परेशानियां जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है आप जब भी किसी लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे अधिकार भी है जो एक लोन डिफ़ॉल्टर के पास होते हैं जिसके बारे में आपको जानना काफ़ी आवश्यक है। जो पहला अधिकार है वो है नोटिस का। आप जब भी किसी बैंक से लोन लेते हैं या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, उस लोन को रीपे करने में विफल हो जाते हैं, तो विदाउट प्रायर नोटिस बैंक या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज नहीं कर सकता। बैंक को आपको समय समय पर प्रायर नोटिस भेजना ही पड़ेगा, और उस नोटिस को भेजने के बाद भी आपके पास एक समय रहेगा जिसके अंतर्गत अब आप अगर अपनी लोन को रीपे कर देते हैं तो बैंक आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज नहीं कर सकता। बैंक आपकी प्रॉपर्टी को अंडर सरफेसी एक्ट के तहत ही सिर्फ यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर सकता है। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस किसी भी दूसरे एक्ट के तहत आपकी प्रॉपर्टी सीज नहीं हो सकती। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, आपकी जो भी लोन की अमाउंट है उसको अगर आप 90 दिनों तक रिपे नहीं करते हैं तो उस सिनेरियो में आपकी जो लोन है वो एनपीए हो जाती है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो उस सिनेरियो में बैंक आपको एक नोटिस भेजता है और नोटिस भेजने के 60 दिनों के अंदर आपको जवाब देना पड़ता है, या फिर आपकी जो भी लोन अमाउंट है उसको आपको रिपे करना पड़ता है, जो ईएमआई है उसको रिपे करना पड़ता है। लेकिन 60 दिनों के अंदर अगर आपने लोन की रिपेमेंट नहीं की तो उस सिनेरियो में बैंक के पास पूरा अधिकार है आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको सीज करने की। लेकिन यहाँ पर भी आपके पास एक अधिकार है, आपकी प्रॉपर्टी जब भी सीज करनी आएगी तो उसके 30 दिनों पहले तक आपको एक नोटिस फिर से बैंक भेजेगी। मतलब आज अगर आपकी प्रॉपर्टी को सीज करना है तो 30 दिन पहले आपके पास एक नोटिस आ जानी चाहिए कि फलाना समय के लिए उस तारीख में मैं आपकी जो बैंक है वो आपकी प्रॉपर्टी को सीज करने वाली है। और 30 दिनों के अंदर अगर आपके पास नोटिस नहीं आती है तो बैंक आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको सीज नहीं कर सकती।
यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, आपकी जो जिस भी प्रॉपर्टी को बैंक सीज करेगी तो उस प्रॉपर्टी को बैंक ऑक्शन पर लाएगी और यहाँ पर जो ऑक्शन अमाउंट है उस अमाउंट को भी डिसाइड करने का अधिकार आपके पास उतना ही होता है जितना कि बैंक के पास होता है। तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी ऑक्शन पर जाएगी तो यहाँ पर जो ऑक्शन अमाउंट है वो आप भी डिसाइड कर सकते हैं, बैंक को बता सकते हैं कि ये ऑक्शन अमाउंट अब रखिए। यहाँ पर जो भी अमाउंट है, जितनी भी अमाउंट की लोन यहाँ पर ऑक्शन होने के बाद बैंक के पास चली जाएगी और बाकी जो अमाउंट बच जाएगी तो उस अमाउंट को आपको बैंक लौटा देगी। तो ये भी काफ़ी बड़ा अधिकार है जो आपके पास होता है, जिसके बारे में आपको जानना काफ़ी आवश्यक है। तो मेनली यही वो परेशानियां हैं, यही वो अधिकार है जो एक लोन डिफॉल्टर के पास होता है। तो मैं तो कहूँगा अगर आप एक लोन ले रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से चलाइए, आप अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से ही लोन अमाउंट को लीजिएगा। अगर आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी इतनी नहीं है तो आप उतनी अमाउंट की लोन मत लीजिए, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ना कि अभी बल्कि फ्यूचर में भी। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।